तो सैमसंग एक लौता ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो 10,000 का भी फ़ोन बेचता है और 20,000 का भी फ़ोन बेचता है और 1 लाख का भी फ़ोन बेचता है। तो इसकी वजह से इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ के स्मार्टफोन आते हैं। तो उसकी वजह से लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और टोटल जो इसके अभी प्रेजेंट में 4 सीरीज आती हैं, एस सीरीज़, ए सीरीज़, एम सीरीज़ और एफ सीरीज़ के बारे में अच्छे से बताऊँगा आपको। तो 2007 में क्या हुआ था कि आईफोन लॉन्च हुआ था और उसने मार्केट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था और उसी को केटर करने के लिए सैमसंग ने अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च किया S1 जो एंड्रॉयड बेस्ड था। एंड वो लिटरली भाई उस टाइम पे जो स्पेक्स ऑफर कर रहा था ना, उसका कोई मैच नहीं था। सो उसकी वजह से वो भी इंस्टेंट हिट हो गया। तो मैं आपको थोड़ा स्पेक्स बताता हूँ उस टाइम के अकॉर्डिंग कि अभी 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2010 में डिस्प्ले था एमोलेड डिस्प्ले एंड 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 0.3 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड 9.9 mm की थिकनेस। उस टाइम के अकॉर्डिंग लाइक ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से एस सीरीज़ की शुरुआत हुई और ऐसे चलते चलते इसमें धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ। एस से एस एज में आया, एज के बाद प्लस आया, प्लस के बाद अल्ट्रा आया, ठीक है। सो अभी प्रेजेंट में 2025 में इसके अंदर ओवरऑल 5 स्मार्टफोन आते हैं। सैमसंग S25 बेस मॉडल, S25 प्लस, S25 अल्ट्रा एंड एक नया स्मार्टफोन 2025 में लाया है उन्होंने, S25 एज, थिनेस्ट वाला स्मार्टफोन था जो कि लाइक लाइट वेट यूजर्स के लिए बनाया, जिनको लाइक हल्का फ़ोन चाहिए बड़ा डिस्प्ले के साथ। एंड इसका 5वां फ़ोन है इनका FE सीरीज़ का, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो सैमसंग के टॉप फीचर्स होते हैं उसको सस्ते प्राइस में देते हैं। सो जैसे मेन सीरीज़ लॉन्च होती है ना, उसके ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद ये FE सीरीज़ को लॉन्च करते हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो लाइक FE की प्राइसिंग कुछ 50,000 से शुरू होती है, लेकिन जैसे ये सेल वगैरह आती है तो उसमें इजीली आपको 30,000 का मिल जाता है। और वहीं जो बेस मॉडल है लाइक S25 और S25 प्लस, S25 की प्राइसिंग शुरू होती है 80,000 से, S25 प्लस की प्राइसिंग शुरू होती है ऑलमोस्ट 90,000 और S25 अल्ट्रा की 1 लाख प्लस, ठीक है। सो ये इनका प्राइसिंग रहता है। सो इस हिसाब से आप जज करना। एंड उसके बाद आती है ए सीरीज़। सो जैसे ही सैमसंग की एस सीरीज़ लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे लाइक वो काफ़ी प्रीमियम थी। सो उसको मास ऑडियंस अफोर्ड नहीं कर पाती थी, लाइक जो मिडिल क्लास मैन है, लाइक मेरे जैसा बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है सीरीज़ को। तो अभी इसके अंदर 4 स्मार्टफोन आते हैं 2025 में। A56 जो लाइक इसकी प्राइसिंग रहती है 40,000 से लेके 50,000, बट सेल के अंदर ये वही फ्लिपकार्ट के 30,000 का मिलता है। फिर इसके आता है A35 जिसकी प्राइसिंग रहती है 25,000 से लेकर 30,000, लेकिन जैसे सेल आएगी ये फिर आपको 20,000 का मिलेगा। एंड फिर आता है इनका A26 जिसकी प्राइसिंग रहती है 20 से लेकर 25,000, सेल के अंदर ये 50 से 16, 17, 18,000 का राउंड मिलता है। फिर आता है इनका A06 सीरीज़। सो वो एक्चुअली कुछ 15-16 हज़ार का होता है, सेल के टाइम 12-13 का मिल जाता है आपको, ठीक है। सो ये 4 स्मार्टफोन आते हैं। इसके अंदर एक और स्मार्टफोन आता था A70 करके, बट जो FE की वजह से कंपटीशन हो रहा था ना उसका, उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो उसकी वजह से उन्होंने उसको किल कर दिया। तो अब ओनली A56 आता है। बची M सीरीज़ और F सीरीज़। सो M सीरीज़ और F सीरीज़ लाइक सैमसंग ने 2019 और 20 में शुरू की थी इंडिया एक्सक्लूसिव। और ये लाइक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड थे ना जो ऑनलाइन को टारगेट कर रहे थे, तो उनसे कम्पीट करने के लिए शुरू किया था सैमसंग ने। सो M सीरीज़ जो अमेजोन एक्सक्लूसिव है उसमें क्या है कि ये आपको सबसे बड़ी बैटरी देते हैं और डिस्प्ले देते हैं। लाइक ये ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जैसे लाइक मिलीनियल्स, अंकल आंटी वगैरह नहीं होते जिनको इतना लाइक पता नहीं होता स्पेक्स वगैरह का। बाकी M सीरीज़ और F सीरीज़ में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के रीब्रांड है। लाइक 30,000 से शुरू हो जाते हैं सारे स्मार्टफोन M सीरीज़ और F सीरीज़ के। और अभी प्रेजेंट 2025 में इसके अंदर 4 स्मार्टफोन आते हैं। सो चारों के बारे में बात करते हैं तो पहला स्मार्टफोन है M56 जो लाइक 25 से लेकर 30,000 का राउंड मिलता है। और सेम इसके रीब्रांड करके आता है F56। दोनों सेम फ़ोन है, बस नाम चेंज कर दिया है। एक M सीरीज़ के अंदर आता है जो अमेजोन पे मिलता है, एक F सीरीज़ के नाम से आता है जो फ्लिपकार्ट पे मिलता है। और एक दूसरा स्मार्टफोन आता है इनका M35 जो अराउंड 20,000 के अंदर आता है। बाकी मेरे को इसका कोई रीब्रांड नहीं मिला F सीरीज़ का। और दो और स्मार्टफोन आते हैं लाइक M16 और M06 और बोल सकते हैं F16 और F06। 15 से लेके 20,000 के बीच वेरी करता है प्राइस इसका, ठीक है। और F06 है वो लाइक 10,000 के बिलो आता है। ये लाइक सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन ले सकते हो सैमसंग का अगर आपको चाहिए। बट मैं बोलूँगा कि इसमें लाइक लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सैमसंग अपनी कोर वन यूआई देता है। लाइक अब तो नहीं देता, कोर वन यूआई पहले देता था, लेकिन जो इसमें क्रॉस कटिंग होती है और जो प्रोसेसर देते हैं भाई वो नहीं कर पाते चाइनीज स्मार्टफोन के साथ कम्पीट। तो आप है ना उनको ले लिया करो। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा 30,000 से ऊपर स्पेंड कर सकते हो तभी आप सैमसंग ले करो। अगर 30,000 से अंदर लेना है ना, भले ही अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो बट सैमसंग मत लिया करो। 30,000 से अबव लिया करो, वरना 30,000 के अंडर किसी भी सैमसंग का स्मार्टफोन लोगे ना तो आप बैटरी वगैरह कंप्लेंट करोगे, हीटिंग की कंप्लेंट करोगे। सो ये ना ये थोड़ा सरदर्दी बन जाता है, तो इससे थोड़ा बचा करें आप, ठीक है। और इनकी एक और सीरीज आती है सैमसंग जेड सीरीज़। तो सैमसंग ने इसको 2019 में लॉन्च किया था। इसके अंदर सैमसंग ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था
उसके बाद अगली साल जैसे 2020 में इन्होंने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया, इसका नाम था फ्लिप, Z Flip 2, Z Fold 2, Z Flip 2। इसमें एक तो था जो कॉम्पैक्टिबिलिटी को या फिर कंफर्टेबिलिटी, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन नहीं होते जिसको ऐसे 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 क्लोज करके बंद जेब में रख सकते थे, और वही फोल्ड आता था, उसको लाइक ऐसे करके ऐसे बंद कर दो, ठीक है। तो ऐसा था सीन इनका। इनकी प्राइसिंग 80-90 हज़ार से शुरू होकर लाइक 1.5-2 लाख तक पहुंच जाती है इनकी प्राइस। सो ये तो लाइक सुपर प्रीमियम है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको कंफर्टेबल स्मार्टफोन चाहिए या फिर बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर लोगों के बीच में लाइक आपको यूनिक दिखना है, तो ही खर्च करना। बाकी बताना कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।